नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने कुछ खास जानकारियों के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत रखने जा रहे हैं। इसी विषय पर हिजाब के क्या है नहीं है इसे पूरा समझने के लिए, जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको सबसे पहले हम बता दें कि बहुत ही बड़ा आदेश निकलने जा रहा है इस विषय पर। और ये जो कथाकथित आंदोलन है, जो कि मुद्दा था ही नहीं, ये तो बनावटी मुद्दा बना करके खड़ा कर दिया गया है। हिजाब रो बराबर, हिजाब का विवाद, ये इसके ऊपर क्या बड़ा आदेश होने जा रहा है और ये पूरे विवाद का, इस पूरे आंदोलन का आचार बनने जा रहा है। किस तरह से ये बनेगा नहीं बनेगा, इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके पहले आपको बता दें कि पिछले ही सोमवार यानी 7 फरवरी 2022 को हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बता दिया था कि कुछ ना कुछ बड़ा कांड होने जा रहा है, कुछ आंदोलन वगैरह होने की संभावना बताई जा रही है। उस वीडियो का जो शीर्षक है, टाइटल, वो है राहुल गांधी टू स्टे इन मुंबई, यानी उनकी 10 फरवरी 2022 से भिवंडी के कोर्ट में डिफेमेशन केस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मानहानि का जो दावा किया था उनके एक स्वयंसेवक ने, उस पर सुनवाई शुरू होने जा रही थी डे टू डे, यानी रोज के रोज, और वो 1 से 1.5 महीने तक वहां रहने की संभावना है, इस तरह से हमने बताया था। वो तो टल गई 22 तारीख तक। 22 तारीख से आगे क्या होता है वो देखा जाएगा तब का तब, लेकिन 22 फरवरी से। लेकिन उसके अंदर हमने क्लियर कट बता दिया था कि किस तरह से कोई ना कोई आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। आप उस वीडियो को हमारे इस YouTube चैनल के होम पेज पे, विश्व भारती चैनल के होम पेज पे देख पाएंगे। दूसरी एक जानकारी हम आपको दे देते हैं। कल 12 फरवरी 2022 को हमने जो वीडियो अपलोड किया है, जो इसी विषय पर है, हिजाब रो हिजाब विवाद, उसके अंदर हमने बता दिया है स्पष्ट रूप से कि ये मसला कैसे खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ है, उसके सिवा कैसे खड़ा किया गया है, और हिजाब के ऊपर इस्लाम का क्या कहना है। क्योंकि इस्लाम के अंदर हिजाब के लिए कोई जगह नहीं है, वहां पर पर्दा करने का कहा गया है, वो भी पुरुषों को यानी मर्दों को, अगर वो ज्यादा आकर्षित हो रहे किसी महिला या औरत या लड़की की तरफ। तो तीसरी बात, संविधान और न्यायालय की इसके अंदर क्या भूमिका रहने की पूरी संभावना है। यानी संविधान के तहत न्यायालय काम करते हैं, उसके बाहर जाकर के, उन मर्यादाओं के बाहर जाकर के कोई भी न्यायालय काम नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाने वाला है, उसमें क्या होगा नहीं होगा वो भी हमने हमारे कल के वीडियो में इस विषय की जानकारी दे दी है। ये दोनों ही वीडियो के लिंक हम इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर, यानी आखिर में स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। आप वो जानकारियां सही रूप में वहां से प्राप्त कर सकेंगे। आज का जो विषय है, जिस आदेश के विषय में हम बता रहे हैं, उसे समझने के लिए कुछ बारीक जानकारियां आपको मिलना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी जानकारियां हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अलर्ट जारी हो चुका है, जिसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। उसमें यह कहा गया है, यह बताया गया है कि पाकिस्तान और उनकी जो ISI है, उसका पूरा हाथ है इसके अंदर। अब पाकिस्तान और ISI का हाथ, मतलब हम आपको उसकी बराबर जानकारी देंगे कि किस तरह से और क्या ये लिंक है, उसमें कौन भारतीय व्यक्ति या भारत के राजनीतिक दल उसमें इन्वॉल्व होने की संभावना है या नहीं है, उसकी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद एक वीडियो आपके सामने रखेंगे, वो वीडियो आप खुद देखिएगा और खुद तय कीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और ये आदेश किसके वजह से होने जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, किस आधार पर होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी। देखिए, 2015 में अगर आपको याद होगा तो ये मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे। वहां पर उन्होंने क्या कहा था? मणिशंकर अय्यर ये कांग्रेस के नेता है, सभी जानते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि अगर दोनों मुल्कों की, दोनों देशों की बातचीत होना अगर शुरू होनी चाहिए तो उसके लिए पहले मोदी को आपने हटाना पड़ेगा। इस तरह से पाकिस्तान में बैठ करके उन्होंने भारत के देश की जनता की, यानी 130 करोड़ लोगों ने, जिन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर चुन के दिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी तौहीन नहीं है, 130 करोड़ भारत के जनता की तौहीन की उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान में बैठकर। इसके बाद 2018 के अगस्त में ये सिद्धू पाकिस्तान गए थे, इमरान खान की शपथ विधि जब वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, और वो किस तरह से बाजवा को और ये सब वहां के मिलिट्री के लोगों को किस तरह से गले मिल रहे थे, ये तो प्रसिद्ध बात है। आपको आज भी उसके इंटरनेट पर फोटो मिलेंगे। इसके बाद 28 नवंबर 2018 को फिर गए वो करतारपुर कॉरिडोर का बहाना करके। अब कुछ महीनों के अंदर, 4-6 महीनों के अंदर, 4-5 महीनों के अंदर ये 2-2 बार वहां गए थे। क्या इससे कोई बात दिमाग में आ रही है आपके या नहीं आ रही है? तो हम आपको उसके आगे की बात बताते हैं। 30 नवंबर के आसपास उन्होंने भारत में आकर के एक बयान दिया था। क्या बयान दिया था? कि उन्हें भेजा ही राहुल गांधी ने था।
अब वो लाडले हैं राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने उन्हें भेजा था, इसके बारे में भी जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। ये बराबर 30 नवंबर का बयान है उनका, या 29 नवंबर का, 29 नवंबर 2018, यानी उसी साल की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं उसके बाद 2021 में, जब 20 नवंबर के आसपास यही नवजोत सिंह सिद्धू, इन्होंने इमरान खान के बारे में क्या शब्द कहे थे कि वो तो हमारे बड़े भाई हैं, जब इन्हें कैबिनेट में नहीं लिया गया था। तो इस तरह की ये परिस्थिति है। ये साफ और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कौन से नेता, राजनीतिक दल और उनके नेता पाकिस्तान और आईएसआई के साथ जुड़े हुए हैं। क्या इससे कोई अलग जानकारी की जरूरत है? ये जो हमने आपको जानकारी दी आपको इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद आइए एक छोटा सा वीडियो है, वो पहले देखते हैं, फिर उस विषय में हम आपको आगे की जानकारी देंगे। आइए देखते हैं वो वीडियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब विच एक बार फिर भारती हुकूमत का कातल मोदी आ रहा है ते मेरा सुनेहा है पंजाब पुलिस वालियां नूं कि तुसी किसानां दे परिवारां दे विच हो। तुहाडे परिवारां दी मौत होई है, 3700 तो वध मौतां दिल्ली दे बार्डरां ते होईयां। यह कातल मोदी एक दिन भी उस बार्डर ते नहीं गया। लाशां तुहाडे घरे आईयां 3700 तो वध। तुहाडे परिवारां दीयां लाशां पंजाब पुलिस वालिओ ते तुसी पंजाब पुलिस सुखा सिपाही ते भाई दिलावर सिंह दे राह ते चलण वाले हो। याद रखो कि मोदी फेरी दौरान तुसी किसानां नूं नहीं रोकना, तुसी साथ देना किसानां दा ਜਿਹੜੇ मोदी नूं रोकण वास्ते जलंधर पठानकोट ते अबोहर जा रहे हैं। समा है अज पंजाब दे फौजियां किसानां दे नौजवानां दे कोल लामबंद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, हथियार चुक लो। तुसी केसरी खालिस्तान ट्रैक्टर ते ड्रोन दा रोक लो तुसी इस कातल मोदी नूं ते दस दो तुसी कि पंजाब आजादी दे राह ते है ते जेड़ा भी कातल पंजाब दे विच आएगा, जिस भाषा चो गल करेगा, जे वोटां मंगेगा ते वोटां राही मोड़ देंगे। मोदी वोटां मंगण आ रहा है। दस दो तुसी इस नूं कि पंजाब पुलिस पंजाब दे नाल रहेगी, भारतीय दहशतगर्द हुकूमत नाल नहीं चलेगी। और पंजाब दे किसानों, फौजियों ते नौजवानों, इस बार हथियार होएगा केसरी खालिस्तान ट्रैक्टर ते ड्रोन ते रोक लो तुसी मोदी नूं जलंधर पठानकोट ते अबोहर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ, तो दोस्तों अभी आपने देखा ये वीडियो किस तरह से ये खालिस्तान का आतंकवादी कनाडा में बैठा हुआ, पाकिस्तान के साथ गले मिला हुआ, उसका नाम भी अगर आपने देखा होगा ट्विटर हैंडल में, वो अरेबिक में लिखा हुआ है। इस तरह की ये पूरी परिस्थिति है दोस्तों। ऐसे हालात के अंदर आपको क्या लगता है कि जो धमकियां दे रहा है, 3700 से ज्यादा किसानों को मार दिया वगैरह वगैरह, और उसका बदला लेना चाहिए। 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब जाने वाले हैं चुनाव प्रचार के लिए। ये सीधे सीधे धमकी दे रहा है। ऐसे हालात में क्या ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है? उसका अरबी में नाम वहां पे लिखा होना, अरबिक लैंग्वेज में, अरबी भाषा में। उसका ट्विटर हैंडल तो आपने पढ़ा ही होगा, वो भी उसी के अंदर था, वीडियो के अंदर। नहीं पढ़ा होगा तो आप दोबारा वापस जाकर के पढ़ लीजिए, पूरी जानकारी उसके अंदर मौजूद है। किस तरह से उसने धमकी दी है, क्या धमकी देते हैं वो। हिंद वर्सेस खालिस्तान। अब खालिस्तान, ये जो सिख धर्म है, ये हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। उन्हें अगर मालूम नहीं है तो जाकर के अपना इतिहास, अपने पूर्वजों का इतिहास ठीक से पता कर ले। लेकिन क्या है, देश के टुकड़े टुकड़े जो करने हैं, चाइना की फंडिंग जो है इसके अंदर, पाकिस्तान और आईएसआई के द्वारा, और वही लिंक भारत में भी काम कर रहे हैं इन राजनीतिक दलों के साथ। और ये सब, जैसे ये आपने देखा कि सीए के खिलाफ किस तरह से आंदोलन हुआ, हिंसा की गई, उसके बाद में दोबारा किसान आंदोलन हुआ। अब उसमें 3700 लोगों की जानें गई हैं। अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो क्या उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां बुलाया था दिल्ली बॉर्डर पर? क्या ये खुद गए थे या इन्हें आईएसआई और कांग्रेस ने भेजा था? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसी परिस्थिति ये है भारत के अंदर कि जिसे जो मन में आए करता है। हमने 7 तारीख के अपने वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया है कि
जिस तरह की हमें जानकारियां सूत्रों से उस समय प्राप्त हो रही थी 7 फरवरी को, उसे साफ और स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये कुछ न कुछ बनावटी आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, और वही उन्होंने किया। ये आदेश जो हमने बताया बहुत बड़ा आदेश होने जा रहा है, वो क्या आदेश है, किस वजह से होने जा रहा है, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनका काम है, दे आर कस्टोडियंस एंड गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के वो रक्षक हैं, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। इस तरह की परिस्थिति है, लेकिन उसे भी ये लोग कहां सुनते हैं। किसान आंदोलन के समय उनके वहां से आदेश हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था बातचीत करने का। किसानों ने अपनी मनमानी जारी रखी, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की हालत खराब करके रखी थी। तो ये देश के विरोध में काम नहीं कर रहे हैं। मान ली थोड़ी देर के लिए, मान भी लिया जाए कि ये इनको मोदी को विरोध करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को। सुप्रीम कोर्ट से इनका क्या पंगा है? इनका विरोध तो देश के संविधान से, जब तक इनके नुमाइंदे यानी विदेशी ताकतों के नुमाइंदे, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2008 में जो 26/11 के हमले हुए मुंबई पर, उसके पहले राहुल गांधी चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे। किस हिसाब से, कौन से अधिकार से? क्या वो देश के प्रधानमंत्री थे या वो देश के मंत्री थे? देश की सौदेबाजी करने का जमाना गया वो। आज पारदर्शिता का जमाना है। आज सोशल मीडिया है, ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है। आज सभी बातें बहुत जल्दी ओपन हो जाती हैं, खुली हो जाती हैं। कुछ समय पहले, यानी कुछ 1-2 सालों के अंदर उनके ये वीडियो पूरे, उनके ये जो फोटोग्राफ्स हैं वहां पे एग्रीमेंट करते हुए, वहां पे सम्माननीय सोनिया गांधी जी भी थी, पूरे आउट हो गए, वायरल हो गए। उसके बाद भी इनको इच्छा है कि वो जनेऊधारी बन के घूमने का, नकली, बनावटी। देखिए, सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक पीआईएल फाइल हो चुकी है, जिसमें यह मांगा गया है, जिस तरह से ये आंदोलन भड़काए जा रहे हैं, भारत भर में फैलाए जा रहे हैं, इसकी शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश से जानबूझ करके की गई। ये हर समय वही ढूंढते हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश के अंदर से कोई विवाद खड़ा करना और उसे देश भर में फैलाने का प्रयास करना, प्रयत्न करना, इनकी आदत बन चुकी है। इस पीआईएल में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, कल ही फाइल हुई 12 तारीख को। जैसे कि हमें इस तरह की अपेक्षा थी, हमने हमारे कल के वीडियो में इसकी जानकारी थोड़ा सा रफली दी थी, डायरेक्ट कोई मैंने उस चीज को ओपनली नहीं बताया था। लेकिन इस विषय पर उन्होंने ये मांगा है कि जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म कोड बनाया जाए, यानी जो उनके कॉलेज या स्कूल में पहनने के लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए एक कॉमन कोड बनाया जाए उनके स्टाफ के लिए और विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी यानी विद्यार्थी और विद्यार्थिनियां। तो इस तरह की ये आदेश करने के लिए और आदेश निकालने हैं जो मांग की गई है केंद्र सरकार पर, यानी उसमें यूनियन टेरिटरी आ गई और सभी प्रदेश सरकारों के ऊपर, यानी सभी राज्यों के ऊपर। अब हमें जो जानकारियां प्राप्त हो रही है नई दिल्ली में हमारे सूत्रों से, उससे यह मालूम चल रहा है कि जो परिस्थिति है भारत में, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी इस विषय का संज्ञान लेने की संभावना बताई जा रही है और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करके इस विषय में आदेश पारित होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो इस हालात के अंदर इनका ये जो कथाकथित आंदोलन है हिजाब के फेवर में इनका आंदोलन है। क्यों? क्योंकि इनके शरिया में, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इनके पूरे सिस्टम के अंदर इस्लामिक, वहां पर शराब हराम है, ब्याज हराम है। लेकिन क्या मुस्लिम पुरुष बार में जाकर के या घर पे मंगा करके शराब नहीं पिया करते हैं या अपने दोस्तों के साथ? उस विषय में तो कहीं किसी महिला ने आंदोलन नहीं किया। क्या ये डुप्लिसिटी नहीं दिखाई दे रही है? ये आंदोलन क्यों हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं। ब्याज, ये बैंक में खाता खोलते हैं, बैंक अकाउंट, उस पर जो ब्याज आता है वो क्या बैंक को आज तक इन्होंने किसी ने वापस किया हुआ आपने सुना है कभी? ये ब्याज खाते हैं, वो भी हराम है, यानी गुनाह है इस्लाम के तौर तरीके के अंदर, सिस्टम के अंदर, उनके जो शरिया वगैरह है उसके हिसाब से। लेकिन वो खुद के कन्वीनियंस के लिए, खुद के सहूलियत के हिसाब से, खुद के फायदे की बात है तो चलेगी। लेकिन जहां पर उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ट्रिपल तलाक का विषय और बाकी जो अन्याय मुस्लिम इस्लाम के महिलाओं के साथ हो रहे थे भारत में,
उस पर जब रोक लगाई तो इन्हें डर लगा कि भारतीय जनता पार्टी को इनकी महिलाएं मतदान करेंगी और आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और इस्लाम का नाम लेकर के, इस्लाम का दुरुपयोग करके ये महिलाओं के ऊपर वापस अपना रोब जमाना चाहते हैं। जबरदस्ती उन्हें बुरखे में बंद करके गर्मी के अंदर मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। उनके इंडिविजुअल लिबर्टीज है, व्यक्ति स्वतंत्रता है इस संविधान के तहत। क्या देश शरिया से चलेगा? सार्वजनिक जगहों पर वही होगा जो संविधान में दिया गया है। आपके घर के अंदर आप बुर्का पहनाइए, 8 बुर्के पहनाइए, वो पहनने तैयार हो तो पहनेगी। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। घर के अंदर भी उसकी व्यक्ति स्वतंत्रता है। इस तरह की आजादी महिलाओं को भी दी गई है संविधान के तहत। संविधान के अंदर महिला और पुरुष में कोई भेद करना, कोई फर्क करना, ये कानूनी नहीं है, ये गैर कानूनी है। क्या पुरुष शराब पीना बंद कर देंगे? वो जुआ खेलते हुए दिखाई देते हैं ऊपरली क्लबों में, खुलेआम क्लब्स के मेंबर बनते हैं जिमखानाओं के। उस समय इस्लाम धर्म आड़े नहीं आता। बैंक से ब्याज का पैसा लेते समय, फिक्स डिपॉजिट करते समय वो ब्याज लेते हुए, तब इस्लाम धर्म आड़े नहीं आता। लेकिन महिलाओं के ऊपर जबरदस्ती करनी है, उन्हें गुलाम बना करके रखना है, इसके लिए इस्लाम धर्म का नाम का दुरुपयोग करना, ये कितनी गलत बात है। खैर, हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट यानी सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस विषय में जल्दी ही संज्ञान लेने की संभावना बताई जा रही है। और इसी हिसाब से भारत के जो प्रधान सेवक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो और भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये सभी मिलकर के इस संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी रक्षा करेंगे। ये हमें पूरा विश्वास है। तो ये पूरी जानकारी आपके सामने हमने रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझा, इसीलिए हमने आपके सामने हमारे वीडियो के माध्यम से ये पूरी जानकारी आपके सामने रखी है। आप सभी से एक निवेदन है कि आपके जो कमेंट्स है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, अनमोल हैं। जरूर आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएं। और अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे हो तो कमेंट तो आप जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारत के नागरिक तक ये सही जानकारियां प्राप्त हो सके, जो कि उनका मूलभूत अधिकार है इस पवित्र संविधान के तहत। और इसीलिए नहीं कि वो सिर्फ भारत में बैठा हुआ है, अगर वो देश के किसी भी कोने में हो तब भी ये जानकारी वहां तक पहुंचना बेहद जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग काफी बार हमारा वीडियो देखते रहते हैं लेकिन विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप सभी से निवेदन है कि विश्व भारती चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ये आप ही का चैनल है। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की नोटिफिकेशन यानी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को तो पूरा अंत तक देखा, लेकिन हम आपको ये भी आश्वासन बता देते हैं कि बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में आपके साथ जल्द से जल्द मुलाकात होगी। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।